नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी के न्यूज। और आज हमारे साथ बगरू नगर पालिका का जो चुनाव हो रहा है, यहाँ से हमारे साथ एक ऐसे दिग्गज शख्सियत हमारे साथ हैं जो अनिल जी नंदवाड़ा, पिन्नू बोरा के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इनके बारे में बता देते हैं। इनके दादाजी बगरू जब पंचायत थी तो यहाँ से सरपंच भी रहे, उसके बाद में नगर पालिका बनी तब चेयरमैन भी रहे। और ये हमेशा ही नगर पालिका में सक्रिय रहे हैं राजनीति के अंदर। और कांग्रेस पार्टी ने अब की बार इनको 9 नंबर से यहाँ से टिकट दिया है। 9 नंबर के अंदर ये चुनाव लड़ रहे हैं और एक चेयरमैन के दावेदार, मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे भी अब की बार कांग्रेस का बोर्ड कैसे बनाएंगे। लगातार भाजपा का बोर्ड बन रहा है यहाँ से। और अनिल जी का अब की बार जो चेहरा है और वो कैसा चेहरा जो एक चेयरमैन के रूप में माना जा रहा है, बगरू की जनता भी उनको मान रहे हैं भी अब की बार अनिल जी एक बार यहाँ के चेयरमैन बनेंगे। तो इनसे बात करेंगे भी यहाँ की जनता अब की बार कुछ न कुछ नगर पालिका 35 वार्डों के अंदर कई 3 वार्ड ऐसे हैं जहाँ से कांग्रेस ने वहाँ पे टिकट नहीं दिया, उस पर बात करेंगे इनके साथ। तो आप एक कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हो और अब की बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हो नगर पालिका से और चेयरमैन के दावेदार भी माने जा रहे हो। तो आपके कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो, जनता के बीच में जा रहे हो? नगर पालिका का जो सबसे बड़ा काम होता है वो साफ सफाई, बिजली, सड़क, नाली, ये सबसे मेन मुद्दा रहता है। लेकिन हमारी नगर पालिका में यहाँ पर सीवरेज लाइन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ सीवरेज लाइन बने। शहरी क्षेत्र होने के नाते नगर पालिका का जो भी फंड लगे वो ऐसे विकास में लगे, ऐसे सौंदर्यीकरण में लगे जिससे लगे कि बगरू नगर पालिका का एक नगर पालिका का बहुत अच्छी नगर पालिका है। तो अनिल जी, जैसे आप यहाँ से अभी 9 नंबर से आप चुनाव लड़ रहे हो, तो पूरे 35 वार्डों के अंदर आपका जो प्रभाव है और आप चेयरमैन के दावेदार भी माने जा रहे हो, मजबूत दावेदार यहाँ से कांग्रेस पार्टी से, और लगातार यहाँ से भाजपा जीत रही है। तो अब की बार क्या लगता है कि यहाँ से आप कांग्रेस का जो बोर्ड है बना पाओगे आप? 100% कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। जनता की भावना है इसमें। कांग्रेस ही नहीं, आपकी बार भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये चाहते हैं कि बगरू में नगर पालिका का बोर्ड बने। और मैं तो ये कहूँगा, मैं चेयरमैन का दावेदार, मैं तो जनरल सीट है इस वजह से चेयरमैन के लिए वो हूँ। बाकी हमें जो चेयरमैन बनाने के लिए हमारे विधायक गंगा देवी, हमारे पार्षद और ये पूरा गांव चाहेगा, उसको चेयरमैन बनाएगा। तो अगर यहाँ की जनता अब की बार आपको मौका देती है तो 9 नंबर वार्ड की कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो 9 नंबर के लिए? 9 नंबर वार्ड में मैं पहले भी एक बार पार्षद रहा हूँ, जो किसी ज़माने में 6 नंबर हुआ करता था। मैं यहाँ से विजय हुआ। मैं लगातार पहले पार्षद रहा, फिर उसके बाद में उप चेयरमैन भी रहा, फिर पार्षद बना और अभी भी मैं पार्षद का दावेदारी ठोक रहा हूँ। जनता जो चुनाव पिछली बार जो पार्षद चुनाव लड़े वो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और उनको जब टिकट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनको बुला करके टिकट दिया है और टिकट दे करके मेरे सामने प्रत्याशी के रूप में बनाया। लेकिन जनता सब जानती है कौन आदमी कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। मैं यहाँ की सबसे प्रथम मुद्दा है कि हमारे वार्ड में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि पूरे बगरू शहर में ही पानी की समस्या है। हम विधायक साहब से कह करके और हमारे राजस्थान सरकार में मंत्री, उनको भी कह करके, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं हमारे, हम ये चाहते हैं कि बगरू में बीसलपुर का पानी आवे। और इसी 5 साल में विधायक साहब पूरी इस कार्य में लगे हुए हैं कि यहाँ बीसलपुर का पानी आएगा। और मैं जब तक उसके उपाय के बीच में मैं इस वार्ड के लिए तो कम से कम विधायक साहब से निवेदन करके 2-3-4 बोरिंग जो भी है, जो जगह जगह कॉर्नर पे लगा करके, जिससे शुरुआत तो चालू हो, जिससे जनता को पेयजल की समस्या मिटे। तो अनिल जी, बात करेंगे आपके, जिसे पिछली बार जब आपके चेयरमैन के जो कैंडिडेट थे, अशोक जी नागर की पत्नी जहाँ से चुनाव लड़ी थी और पार्षद बने थे, उन्होंने चेयरमैन के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन अब की बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। तो इसका टिकट काटने का कारण क्या रहा? टिकट काटने का, जब जनता के बीच में पर्यवेक्षक गए हैं और जनता से उन्होंने पूछा होगा तो इसके बारे में विचारधारा नहीं आई होगी, तब पार्टी ने ये टिकट बदला है। और जो टिकट दिया है वो कैंडिडेट भी बहुत अच्छा कैंडिडेट, मेहनती है और युवा है और उसने 7 साल 8 साल से लगातार
जन समस्याओं पे हमेशा ध्यान दिया है, इसलिए इस भावना को रखते हुए कांग्रेस ने उसको उम्मीदवार बनाया। तो अनिल जी बात करेंगे, जैसे अभी आपने बताया बहुत से ऐसे जो वार्ड है वहाँ से निर्दलीय काफ़ी अपना प्रभाव रख रहे हैं, क्योंकि टिकट वितरण दोनों पार्टियों की वजह से कई बार ऐसा हो रहा है। लेकिन अब की बार नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, बगरू का कुछ हटके हो रहा है, तो इसका कारण क्या है दोनों पार्टियों का? जो आपने बताया कांग्रेस में, हमने आपको बताया एक बार से जो पिछली बार चेयरमैन के दावेदार थे उनको टिकट नहीं मिली, और कुछ ऐसे कांग्रेस के जो पार्षद थे उनको भाजपा ने टिकट दी। तो अब की बार क्या लगता है कुछ निर्दलीयों को भी प्रभाव रहेगा इस बोर्ड के अंदर? इस वार्ड में तो निर्दलीय का कोई मतलब नहीं है, लेकिन नगर पालिका में निर्दलीय जो नाराज है वो पार्टी से नाराज होकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के सभी ऊपर वाले सब हम लोग लगे हुए हैं, कांग्रेस के करीब करीब से वापसी नाम लेंगे और कांग्रेस के साथ में रहेंगे और पूरे कोशिश करेंगे। फिर भी अगर ये कोई विजय प्राप्त करता है तो हम उनको मान सम्मान से वापसी बुलाएंगे और कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कराएंगे। जी, तो पिछली बार भी आपने नगर पालिका का चुनाव देखा था, आपने राजस्थान की बात करेंगे तो टोंक जिले के अंदर जो चुनाव हुआ, टोंक और तो निवाई के अंदर, वहाँ भी एक क्रॉस वोट हुआ था, कांग्रेस का बोर्ड बन रहा था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ क्रॉस वोट हुआ, सिर्फ पैसे को लेकर। आपने देखा होगा, आपने चुनाव कांग्रेस पार्टी का जो बोर्ड बन रहा था तो वहाँ पे भाजपा का बोर्ड बना। तो अगर बगरू नगर पालिका में ऐसी स्थिति आती है तो आप क्या करोगे? इस तरीके से हमारे यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, वो पार्षद इस तरीके के नहीं चुनाव लड़ रहे, और जो पार्टी के हैं वो पार्षद वो पार्टी के साथ में ही रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है। हमने इसी तरीके से हमने ये जांचा है, परखा है कि ईमानदार और इज्जतदार और मेहनती आदमी को ही टिकट पार्टी ने दिया है। हमारी विधायक गंगा देवी जी ने, क्योंकि यहाँ की लोकल है, यहाँ से हमारे यहाँ की बेटी है, वो निजी रूप से उन सबको जानती है कि वो किस तरीके का परिवार है। क्या हमारे यहाँ टिकाऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया गया है। जी, तो आप एक बगरू के एक धन बल के अंदर भी मजबूत कैंडिडेट के रूप में आप माने जा रहे हो। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो देखा गया, ज्यादातर हमने देखा है पैसे के दम पे कोई वैसे बनता है, लेकिन निर्दलीय अगर जीत के आते हैं तो क्या आपका वर्चस्व इस जो आप लगातार यहाँ क्षेत्र के अंदर हो, आपने बताया आपके दादाजी सरपंच रहे, तो आपका जो व्यक्तिगत काम आएगा या नहीं आएगा? ये सब प्यार और मोहब्बत से अगर यदि कोई निर्दलीय जीतता है, हम उनसे विनती करेंगे, और मुझे लगता है कि जो भी निर्दलीय प्रत्याशी जीतेगा तो मुझे मान सम्मान से मैं उसको लेकर के आऊँगा, पार्टी के लिए कोशिश करूँगा, और पार्टी जिसको बनाती है चेयरमैन, वो ही चेयरमैन बनेगा। जी, तो अनिल जी आपने पंचायती राज से शुरुआत की, आपका प्रधान बना कांग्रेस का सांगानेर से, उसके बाद में अभी दोबारा एमएलए का चुनाव हुआ तो वहाँ से आपने कांग्रेस को जिताया, और इसके बाद में अभी जो बोर्ड बनने जा रहा है तो कांग्रेस लगातार हार रही है। तो आपने बताया हम यहाँ से बोर्ड बनाएंगे नगर पालिका के अंदर, उसके बाद में पंचायत समिति का चुनाव होगा, तो जाहिर सी बात है आप कांग्रेस के लिए एक अच्छा काम कर रहे हो। तो यहाँ की जनता को तय करना है कि अब की बार हमारे मीडिया के माध्यम से आप यहाँ के जो वोटर हैं, यहाँ के मतदाता हैं, आपके वार्ड के और आपके पूरे नगर पालिका के, आप एक कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हो, तो हमारे मीडिया के माध्यम से यहाँ बगरू की जनता को क्या अपील करना चाहते हो आप? मैं बगरू की नगर पालिका की पूरे क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो अब की बार कांग्रेस को वोट दें, जिससे हमारे बगरू का विकास हो सके। सरकार, राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार है, ये 3 साल तो कम से कम हम मजबूती से रहेंगे, हमारा विकास होगा, हमें जितनी जो भी आवश्यकता है वो पूरी होगी। हमारे यहाँ विधायक गंगा देवी जी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवा दी, हमारे यहाँ महाविद्यालय खुलवा दिया, हमारे यहाँ तहसील से उप तहसील से तहसील करवाने के लिए लगी हुई है। विधायक साहब उपखंड अधिकारी जो हमारे यहाँ सांगानेर में बैठते हैं उनके लिए जगह अलाट करा रही है, बस स्टैंड के लिए अलाटमेंट हो चुका है। और जहाँ बात करूँ मैं अस्पताल की, तो विधायक साहब ने अभी जो हमारा 5 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल के लिए सैंक्शन अटका हुआ है, वो अपने इनिशियल तो कम 40 लाख रुपए उन्होंने विधायक साहब ने अपने कोष से दिया है, जिससे अस्पताल के पीछे डॉक्टर्स को बैठने की सुविधा हो, मरीजों के रहने की सुविधा हो। और पानी की बात, जहाँ तक बात है, बीसलपुर परियोजना में पुल हमारे विधायक साहब लगे हुए हैं, और विधायक साहब ने प्रण कर रखा है कि मैं मेरे बगरू के पीहर वासियों को पानी पिला करके रहूंगी, ये मेरा वादा है। और जब तक हम
पानी का जगह जगह हमने पानी का वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट भी पानी का टैंकर डला करके अन्य सोर्सों से कर रहा है, बोरिंग और जगह जगह लगा करके हम ये जनता को प्यास बुझाएंगे। ठीक, तो धन्यवाद जी, हमारे साथ आए आप। तो इन्होंने बताया, अनिल जी एक बहुत बड़े यहाँ से दिग्गज कांग्रेस के नेता है, तो अब की बार बगरू की जनता को देखना होगा कि लगातार यहाँ से भाजपा को मौका मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब की बार कांग्रेस अपना पूरा दमखम लगा के यहाँ से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस भी, दोनों पार्टियां, और कुछ निर्दलीय भी यहाँ पे हमने देखा है बारडों के अंदर जो सर्वे किया हमारे, तो कुछ पार्टी की नाराजगी की वजह से निर्दलीय जो चुनाव जीत के कुछ मैदान के अंदर आ रहे हैं। तो अब की बार यहाँ की जनता को तय करना है कि यहाँ पे किसका बोर्ड बनना चाहिए। और हमारे कैमरामैन शोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी।